जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी रसोई घर में रखी हुई कुछ चीज़ें, मतलब रसोई घर में चकला जो बेलन है वो आपको अर्श से फर्श में पहुँचा सकते हैं और फर्श से अर्श में पहुँचा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी रसोई होती है वो परिवार का एक केंद्र होती है। जैसे पेट के चक्कर में बहुत सारे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तो जो पेट है वो हमारा रसोई घर से ही भरता है। रसोई घर में कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और कौन सी चीज़ें हमें किस तरीके से रखनी चाहिए। मेन अगर मैं बात करूं तो जो चकला बेलन है उसको किस तरीके से रखना चाहिए। महिलाएं जो हैं वो अगर बार बार बीमार हो रही हैं तो कहीं वो किचन में कोई गलती जो है वो तो नहीं कर रही हैं। साथ ही साथ अगर जो आपके पितृ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो नाराज़ हो गए हैं तो उनका क्या मतलब है, मतलब आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिससे आपके पूर्वज जो हैं वो नाराज हो गए हैं। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा रोग जो हैं वो लग रहा है, धन हानि आ रही है। बहुत बार कई सारी जो चीज़ें हैं वो करके देख ली लेकिन पैसे जो हैं वो नहीं आ रहे हैं घर में। बहुत सारी परेशानी जो है अगर वो आपके दिमाग में चल रही हैं, वो आपकी समस्या जो है वो आपके साथ हो रही हैं, तो आज का वीडियो जो है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज के वीडियो में आपको चकला बेलन से जुड़ी हुई, रसोई घर से जुड़ी हुई सारी बातें जो हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक बताऊँगी ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले जो चकला बेलन है, रसोई घर में जब चकला बेलन होता है तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारी माताएं हैं, अभी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे लोग करते होंगे, जो तिवाई होती है, जो चकला होता है उसका यूज़ नहीं करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट फर्श पे खाना जो है वो बनाने लगते हैं, मतलब डायरेक्ट फर्श पे रोटियां जो हैं वो बेल देती हैं। आपको भूल के भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फर्श में रोटी बनाना बहुत ही ज़्यादा अपशगुन माना जाता है। घर में गृह कलेश है, जो घर में कलेश है, झगड़ा है, वो रहते हैं, इसलिए आपको कभी भी फर्श में रोटी जो है वो नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चकला बेलन में रोटी बनाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि अगर चकले से आवाज़ आती है, कई बार मैंने बहुत सारी माताओं को देखा है जब रोटियां बनाती हैं तो अगला आदमी सुन लेता है कि इनके घर में रोटियां जो हैं वो बन रही हैं, बहुत ज़्यादा खटाक 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 की आवाज़ जो है वो आती है। तो आप मान लीजिए कि अगर आपके चकले या बेलन से आवाज़ आती है तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो सम्मान है वो घट रहा है। साथ ही साथ बहुत ही दुर्लभ जो बीमारी है या बहुत ही बड़ी कोई समस्या है, बहुत ही कुल मिला के अगर मैं कोई बात बोलूँ तो अशुभ घटनाएं जो हैं, अशुभ समाचार जो हैं वो अगर मिलने वाले होते हैं तभी किचन की जो तिवाई होती है, जो चकला होता है, उससे आवाज़ आती है। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आप रोटी बनाएं तो आज ही से ध्यान दें इस चीज़ को कि आपके चकले से आवाज़ आती है। अगर आती है तो चकले को आप बदल लीजिए, अगर नहीं बदल सकती हैं तो चकले के नीचे आप देखिए कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ पे आप ठीक करवाइए या अपने हाथ से ठीक कीजिए। कभी ऐसा कीजिए कि मतलब किसी तरीके से जो चकला है उससे आवाज़ ना आए। और क्या होता है, जब रसोई घर होती है जो, उसमें कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई अतिथि आ गए, कोई मेहमान आ गए और आपकी किचन से, आपकी रसोई घर से बार बार सामान जैसे सब्जी घट जाना या आटा घट जाना, रोटियां ख़त्म हो जाना, ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये मान लीजिए कि आपके घर में पितरों का दोष जो है वो हो गया है। आपके जो पितर हैं वो भूखे हैं और पितरों को भूखे क्यों रखा गया है और उसकी कहीं ना कहीं गलती जो है वो भी आप ही कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी माताएं होती हैं, अभी नया नया चलन चल गया है, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। क्या होता है, बहुत सारी माताएं होती हैं, सुबह आटा गूंथती हैं, पता चले खूब सारा गूंद के रख लेंगी और उसको स्टोर कर देंगी फ्रिज में कि शाम को इसी से रोटियां बना लेंगे, शाम को स्टोर कर देंगी, सुबह इसी से रोटियां बना लेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये आपके घर में पितरों को दुखी कर रही हैं। आपके घर में क्या होता है, जब कोई शांत हो जाता है ना, जब कोई मर जाता है तो पिंडदान करते हैं और पिंडदान करते हैं तो आटा जो है वो गूंथते हैं और आटा गूंद के ही पिंडदान जो है वो किया जाता है। आप जीते जी अपने घर में आटा जो है वो उठा के रख देती हैं, एक तरीके से आप पिंडदान कर देती हैं, एक तरीके से आप अपने घर में मुर्दा जो है वो रख देती हैं। और जब पिंडदान मतलब जो आटा है वो उठा के फ्रिज में रखती हैं तो जो आपके पित्र हैं वो पूरी रात
उसी में मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो भूत प्रेत जो हैं वो उस आटे को खाते हैं और सुबह जब आप उसी से रोटियां बनाती हैं तो आप देखती हैं कि आपके घर में बहुत सारी व्यथाएं जो हैं वो आ जाती हैं, बहुत लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत बार धन की हानि हो जाती है, मान सम्मान घट जाता है, लड़ाई झगड़े कलेश जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो कभी भी भूल के आप ये गलती ना करें। साथ ही साथ जब भी आप रोटी बनाती हैं तो जो आपका चकला बेलन है, जितनी बार मान लीजिए आपने दिन में 3 बार रोटियां बनाई तो तीनों बार आपको चकला बेलन जो है वो धोना चाहिए। चकला बेलन अगर आप धोते नहीं हैं तो ऐसे उल्टा मतलब बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ही खड़ा करते रहते हैं, धोते नहीं है, बस रोटी बना ली, उसको पता चले उसको ढक के रख दिया। बहुत बार मैंने देखा है ढक के रख दिया या खड़ा कर दिया और जब दूसरे लोग आएंगे उनको फिर बना देंगे, फिर आएंगे तो फिर बना देंगे। अगर आप इस तरीके से कार्य करती हैं ना तो धन हानि होगी, रोग आपको लग जाएंगे और आपके घर में बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए आपको अगर दिन में 3 बार रोटियां बनाते हैं तो 3 बार चकला बेलन धोइए, उसके बाद ही चकला बेलन जो है वो खड़ा करके रखिए। अच्छा, खड़ा करने से याद आया, बहुत सारी माताएं चकला बेलन को पट करके रख देती हैं, मतलब लिटा के रख देती हैं। तो लिटा के चकला बेलन जो है वो उतनी देर रखना चाहिए जितनी देर रोटियां बनाई जाती हैं। उसके बाद हमेशा धो के चकला बेलन जो है वो खड़ा करके रखना चाहिए, कभी भी उसको लिटा के नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चकला बेलन अगर लेटा हुआ रखा रहता है तो घर की जो माताएं होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, वो कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी से जूझती रहती हैं। हमेशा कहीं कमर में दर्द, तो कहीं पैर में दर्द, तो कहीं सर में दर्द, तो कहीं हाथ में दर्द, तो कहीं ये परेशानी, कहीं ये बुखार। तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो बीमारी जो हैं वो घर की माताओं को लग जाती हैं। आए दिन रोज़ डॉक्टरों का चक्कर जो है वो लगाना पड़ता है। इसलिए कभी भी जो चकला बेलन है उसको लिटा के नहीं रखना चाहिए, खड़ा करके ही रखना चाहिए। लेकिन खड़ा करके आप तब रखें जब आप धोएं, धोने के बाद उसको खड़ा करके धोएं और उसको पोंछ दें। पोंछने के बाद आपको खड़ा करके जो तिवाई है, जो चकला है, उसको रखना चाहिए, बेलन और चकला दोनों। साथ ही साथ अगर कोई भी सामान आप लाते हैं, अपनी रसोई घर में रखते हैं, चाहे कोई फल हो गया या कोई मिठाई हो गई या जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप लाते हैं और वो जैसे आज सुबह लाए शाम को ख़राब हो गई या शाम को लाए सुबह ख़राब हो गई, इस तरीके से अगर ख़राब हो रही है तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर में बुध और चंद्रमा का जो दोष है वो लग गया है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, साफ़ सफाई करनी पड़ेगी अपनी रसोई घर की, अपनी किचन की, और जो भी दोष है उसको समाप्त करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो चकला बेलन होता है वो आपको किस दिन लेना चाहिए, कब खरीदना चाहिए। तो अगर आप स्टील का या लोहे का चकला बेलन ले रहे हैं तो शनिवार वाले दिन आपको नहीं लेना चाहिए। भले ही आप स्टील का ले रहे हैं फिर भी आपको शनिवार वाले दिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो स्टील होती है वो भी लोहे में जोड़ी जाती है। इसलिए आपको शनिवार वाले दिन चकला बेलन जो है वो कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लकड़ी का जो चकला बेलन है वो खरीद रहे हैं तो आपको मंगलवार वाले दिन कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार वाले दिन अगर आप लकड़ी का चकला खरीदती हैं तो आप हमेशा, आपके घर में कोई ना कोई बीमार जो है वो बना रहता है, एक तरीके से रोगी जो है वो बन जाते हैं अगर आप मंगलवार वाले दिन चकला बेलन जो है वो खरीदते हैं। और बुधवार वाले दिन अगर आप खरीद रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जब भी आप चकला बेलन लेवें तो आप बुधवार वाले दिन लें, कभी भी आप मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन चकला बेलन जो है वो ना खरीदें। और आप कोशिश करिए कि आप जो चकला बेलन है वो, अगर सबसे शुभ बताऊं मैं कि सबसे शुभ कौन सा चकला बेलन होता है, तो सबसे शुभ जो चकला बेलन होता है वो होता है पत्थर का चकला बेलन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अगर आप पत्थर का ला रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर घर में एक ही गृहिणी है, कोई दूसरा नहीं है, तो आप बेशक पत्थर का जो चकला बेलन है वो ज़रूर रखिए, क्योंकि चकला बेलन का टूटना बहुत ज़्यादा अपशगुन होता है। अगर आप रख सकती हैं तो आप रखिए, नहीं तो स्टील का, मतलब स्टील का चकला और स्टील का बेलन दोनों का चीज़ स्टील के होती हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। इसलिए आप स्टील के चकला बेलन जो है वो रख सकती हैं। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, बहुत सारी माताएं लकड़ी का बेलन और पत्थर का जो चकला है वो रखते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप इस तरीके से भी रख सकती हैं। लेकिन पत्थर की जो तिवाई होती, पत्थर का जो चकला होता है वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। गलती से भी अगर पत्थर का जो चकला है वो टूट जाता है तो बहुत ही ज़्यादा
अपशगुन माना जाता है। अब उसको कैसे रखना चाहिए, अगर टूट जाता है तो क्या करना चाहिए, वो मैं किसी अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर पत्थर का चकला आपकी रसोई घर में टूट जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। वो किसी में अलग टॉपिक है तो उसका अलग ही बनाऊंगी मैं। साथ ही साथ जो आपका चकला बेलन है उसको कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी गीला नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उसको धुल के रखें, हमेशा सुखा के रखें। ये अगर आप कार्य करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो चकला बेलन से जुड़ी ये रही कुछ बातें जो मैंने बताई हैं। अगर आप कोई गलती कर रहे थे तो आगे से याद रखिए, ये गलती जो है वो ना कीजिए। अगर आप इस सावधानियों को लेकर चकला बेलन जो है उनका यूज़ करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं जो है वो सुलझ जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो बस इतना ही। जय माता दी दोस्तों।